नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएमसी परिवार में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे साथियों। लेकिन समय ऐसा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि हमारी जो रणनीति है वो एकदम स्पष्ट और साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर रणनीति बेहतर नहीं रहेगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर इन बातों का हमें बहुत अच्छे से अनुभव नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी बेहतर नहीं हो पाई। क्योंकि जिसके जीवन में मार्गदर्शन नहीं होता है, उसके जीवन में थोड़ी-सी कठिनाई या मुश्किल आ सकती है। तो रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले युद्ध का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार परीक्षा के पहले परीक्षा की जो तैयारी है, जो रणनीति है, उसके ऊपर बात होना भी बहुत ज़रूरी है साथियों। तो हमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो परीक्षा है, उसको कैसे फाइट करना है और अंतिम 10 दिनों में हमें तैयारी को कैसे बेहतर करना है, कैसे जबरदस्त करना है और किस तरीके से हर एक चीज का हमें मैनेजमेंट जमाना है। तो उन सभी के लिए हम एक छोटी-सी चर्चा करेंगे और एक बेहतर सी चर्चा होगी हमारी, यानी कि जो हमारा आज का शीर्षक है, वो सीधा-सीधा इस बात के लिए है कि अंतिम 10 दिनों में हमारी तैयारी कैसी होना चाहिए और हमें किन-किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें हमें छोड़ना चाहिए। उसी के ऊपर हम एक शानदार सी चर्चा कर रहे हैं साथियों। क्लियर है एकदम? तो सबसे पहले आपको जो बातें समझना हो क्या है, बड़ा बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे कि पहले नंबर का पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है। क्या साथियों? अरे नया कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, नया कुछ नहीं पढ़ने का सीधा-सीधा मतलब क्या है कि हो सकता है मार्केट में ये नई चीज़ आ गई कि यार ये और पढ़ लो, अगर यहाँ से ये मॉक टेस्ट दे दिया या यहाँ से ये तैयारी कर ली या ये और फैक्ट पढ़ लिए, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यानी कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, इस बात का आपको विशेष तौर पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब क्या? जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसी का आपको बेहतर तरीके से रिवीजन करना है। अगर उसी का आप बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे, तो ही निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल पाएगी। अन्यथा आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें आप। जितना आपको अच्छे से आता है, आप उसी की बेहतर तरीके से रीडिंग करें, बहुत अच्छे से रीडिंग करें, क्योंकि जो आता है वही हमें पास करवाएगा, जो नहीं आता है अब उसे सीखने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। तीसरी बात, जहां से भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जहां से भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हो सकता है कि आप दिन में 1 लगा रहे होंगे, तो अब आप कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर, क्या साथियों, 24 घंटे के अंदर आप कैसे भी करके, अगर आपकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है, आपके अंदर बहुत अच्छी हैबिट है, तो आप 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। क्योंकि आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि पहले से ही लगा रहे होंगे, तो वहीं से मॉक टेस्ट लगाएं। बार-बार प्लेटफॉर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। बार-बार प्लेटफॉर्म बदलने से हमारा नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं रहता है कि किस वे में या किस रणनीति में तैयारी करें। क्योंकि एक कोई सा भी प्लेटफॉर्म रहता है, वो अपनी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करवाता है और बेहतर तैयारी करवाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाएं। बार-बार बोल रहा हूं, नया कुछ भी पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं आपसे थोड़ी-सी चर्चा करना चाहूँ, तो आप एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपका जो टाइम का मैनेजमेंट है साथियों, क्या है? अरे क्या है? टाइम का मैनेजमेंट है। आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जो टाइम का मैनेजमेंट है ना, वो बहुत शानदार तरीके से करें आप। शानदार तरीका मतलब ये होता है कि आप सुबह कब उठ रहे हैं और शाम को कब सो रहे हैं। क्लियर एकदम? इन दोनों के बीच में आप क्या-क्या कर रहे हैं, आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट बेहतर हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है। आपका मैनेजमेंट एकदम क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जब आप सोने जाओ कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है। यानी क्लीयरेंस एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रणनीति एकदम कैसी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मैं कल जब सुबह उठूँगा तो मुझे ये नहीं सोचना पड़े कि चलो यार ये पढ़ लेता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या हो जाती है, क्या समस्या हो जाती है? सुबह जल्दी उठ तो जाते हैं,
लेकिन फिर उठने के बाद 15-20 मिनट इस वे में वो खर्च कर देते कि अरे यार एमपी पढ़ लूं कमजोर है, साइंस पढ़ लूं कमजोर है, मैथ्स कमजोर है पढ़ लूं, रीजनिंग कमजोर है पढ़ लूं, या कुछ और पढ़ लूं, या कुछ नया करंट आ गया। तो देखो कुछ नया करंट आ गया तो कोई हैंड टू हैंड करंट तो आपसे पूछ नहीं लेगा कि कल क्या हुआ था और आज बता दो। तो करंट भी जो आएगा वो 4-5 महीने पहले का ही आएगा, है ना। बहुत ज्यादा लेटेस्ट आएगा तो एक आधा प्रश्न आएगा, तो वो बन भी नहीं पाएगा मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा तो कोई इसमें एक्टिव है नहीं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि टाइम का मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है साथियों। क्लियर है एकदम। और दूसरी बात और आपको समझना है कि एक बहुत अच्छी सी बात है कि आपको मेरे भाई सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करना है। क्या? अरे सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करना है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, है ना। वहां से ये आ गया, वहां से ये आ गया, वहां से ये आ गया, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है, माई व्हाट्सएप नहीं चलाना है, इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सोशल मीडिया का सिर्फ उतना सा ही उपयोग करना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से या जिस भी यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं, आप लगातार उसे फॉलो करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी टीचर आपके बारे में बहुत अच्छा ही सोचेंगे। क्योंकि जीवन में 2-3 लोग ही आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। एक तो आप खुद आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, एक टीचर यानी कि गुरु जो आपको पढ़ाता हो वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, और एक माता-पिता के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा तरक्की करे, ऐसा भाव रहता है साथियों। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म आपको बेहतर ही तैयारी करवाएगा, तैयारी में वो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेगा साथियों। तो जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पे बहुत बेहतर तरीके से उनको फॉलो करिएगा, वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे साथियों। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, यानी कि सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाइक, मैसेंजर और भी कुछ नए आए हैं ना भाई, इनका अपने को बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। इनसे अपने को बहुत दूर रहना है साथियों। अगर इनसे हम बहुत दूर रहेंगे तभी जाके हमें कहीं ना कहीं सफलता मिल पाएगी, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और एक और आपसे बहुत अच्छी चर्चा कर लेता हूं, उस बात को भी आप बहुत बेहतर तरीके से और बहुत आसानी से समझे। अपने को ये बात पता है कि मैथ्स और रीजनिंग का जो हमारा क्राइटेरिया है वो सबको पता है कि सर जो मैथ्स और रीजनिंग आएगा वो लगभग लगभग कितने नंबर का आएगा, 65 से 70 नंबर का आएगा। जब ये 65 से 70 नंबर का आएगा मेरे प्यारे साथी लोग, तो आप पूरी कोशिश करें कि इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप रीडिंग कर लें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत अच्छे से रीडिंग कर लेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% से 85% सारी चीजें क्या होती है, एकदम रिपीट होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? रिपीट होती है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाना है। अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए सारे के सारे, तो फिर आपके सिलेक्शन में 4 चांद लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। तो इन सारी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। अगर एक लगा रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 लगाएंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, यानी 4 चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में। तो आप इन सारी चीजों को फॉलो करिएगा। और अंतिम 10 दिन बचे हैं और ये अंतिम 10 दिन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनका आप बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करिएगा साथियों। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।